शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ का अर्थ। इस विषय पर भ्राता जगदीश चंद्र जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आज भी बाबा हमसे बार बार कहते हैं, बच्चे आपके योग की अवस्था ऐसी हो जिससे मनसा सेवा कर सको। अंत में ऐसी ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए, दुखी, अशांत होंगे। आप दृष्टि देकर उनको शांति की शक्ति देना। मम्मा के जीवन में तो इन सब प्यारी अवस्थाओं को हमने देखा है। बाबा ने मम्मा को कोई बात बार बार नहीं कही। यही मम्मा की विशेषता थी कि बाबा ने जब कोई एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की ज़रूरत बाबा को नहीं रही। जी हाँ कह के मम्मा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा खुद मुरली सुनाती थी, अपनी वाणी चलाती थी, तो कहती थी कि जब आप कहते हो कि मैं पुरुषार्थी हूँ, तो आप यह पुरुषार्थी शब्द किस भाव से कहते हो, किस प्रसंग में कहते हो। जब आपसे कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो दूसरे को कहते हो, भाई मैं अभी पुरुषार्थी हूँ ना। गोया आप पुरुषार्थी शब्द का भाव यह लेते हो कि पुरुषार्थी माना जिसमें कमियां हो, कमजोरियां हो, गलती व भूल करता रहता हो। यह पुरुषार्थी का मतलब नहीं है। पुरुषार्थी सच्चे अर्थ में उसको कहा जाता है जिसको एक बार कोई बात समझाने के बाद फिर दोबारा समझाने की ज़रूरत न रहे। यह है सच्चा पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखा। बाबा ने जो शिक्षा दी उसे उन्होंने उसी तरह से पालन किया और आचरण में लाया। बाबा के सामीप्य का आधार परिवर्तन। बाबा ने उनको निमित्त बनाया क्योंकि मम्मा ने थोड़े समय में उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लिया जिनको धारण करने में अभी तक सब लगे हुए हैं। संस्कार बदलना चाहते हैं, बदलते नहीं हैं। मम्मा ने बड़ी जल्दी से अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया। यह कमाल थी मम्मा की। दृढ़ निश्चय कैसे? मम्मा का निश्चय बहुत दृढ़ और अटूट था। निश्चय के भी कई प्रकार होते हैं। हर एक का निश्चय एक जैसा नहीं होता। कई मानते हैं कि शिव बाबा आ गए हैं, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, यह वह सारी बातों में निश्चय होगा, लेकिन इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। यह कैसे होगा उन्हें समझ में नहीं आता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो कई लोग कह देते हैं कि इन बातों में अभी तक हमारा निश्चय नहीं है। वे क्लास में रोज़ आते हैं, मुरली रोज़ सुनते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, यह भी कहते हैं, लेकिन 100% निश्चय हो, जिसको संपूर्ण निश्चय कहा जाता है, उनमें वह नहीं होता है। एक है संपूर्ण निश्चय, दूसरा है दृढ़ निश्चय। मम्मा कभी अपने उस निश्चय से हिली नहीं। इस ज्ञान में भी बहुत प्रगति आती गई। कोई कह सकता है कि थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया। पहले सब इतनी गहरी बातों को, महीन बातों को समझ नहीं सकते थे, तो बाबा ने पहले पहले जो बातें बताई और बाद में जो बातें बताई, उनमें अगर कोई ध्यान दे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। मिसाल के तौर से पहले यह कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो बाद में यह कहा गया कि वह ज्योति बिंदु है। अब अंगुष्ठा तो बड़ा होता है, ज्योति बिंदु छोटा होता है। कई उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख है कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है। तो यहाँ भी पहले पहले यही कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। फिर यह समझाया गया कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, अंगुष्ठ रूप कैसे हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि आत्मा के कई शरीर हैं। एक तो यह स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, संस्कार का है, फिर है कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है? कहते हैं जो जन्म जन्मांतर हमने कर्म किए हैं उनका सार रूप से एक शरीर बना होता है। उनका मानना है कि व्यक्ति को कुछ भी होता है तो वह कारण शरीर से शुरू होता है।
अटल निश्चय कैसे? एक बार मम्मा को कोर्ट जाना पड़ा। एक छोटी सी कन्या, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे। उनके सामने मम्मा से कोर्ट में यह प्रश्न पूछा गया कि दादा लेखराज सबको गोद में क्यों लेते हैं? तो मम्मा ने कहा, वो हमारे पितामह हैं। पिता अगर बच्चों को गोद में लेता है तो क्या गलत करता है? कमाल है, आप यह प्रश्न करते हैं। क्या यह प्रश्न शोभता है? आप भी बाप हैं, आपने कभी अपने बच्चों को गोद में नहीं लिया है? ऐसे मम्मा ने कड़केदार जवाब दिया। कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो उनकी गोद में जाता है वह ईश्वरीय वर्षे का हकदार हो जाता है। तो यह निश्चय उनका अटल रहा। अपने निश्चय से वे कभी टली नहीं। कई बार कई लोग जान बचाने के लिए कुछ इधर उधर की बात कह देते हैं। वे कहते हैं कि बात की बात बाद में देखी जाएगी, अभी फ़िलहाल हम मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो, वैसा कह दो। लेकिन मम्मा में ऐसा नहीं था। शक्ति रूपा जिसको कहा जाए, वह शक्तिशाली निश्चय मम्मा का था। तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखे। क्या उसमें यह सारी बातें हैं? कभी मम्मा के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उनका निश्चय थोड़ा डावाडोल हो। जैसे कई लोग कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो तो दुनिया कैसे चलेगी। बात तो ठीक है, कैसे चलेगी दुनिया, जबकि हम खुद इस तरीके से पैदा हुए और लोगों को कहें कि तुम इस बात को न किया करो, यह कैसे कहे? वे इतना डटकर यह पवित्रता की बात नहीं कर सकते, लेकिन मम्मा बहुत डटकर जवाब देती थी। कई दफ़ा लोग उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाया है उनको स्वाद का क्या पता, तो आप कन्याओं को क्या पता कि गृहस्थ में क्या मज़ा है, घर परिवार में क्या मज़ा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं। तो मम्मा कहती थी, तुम्हारा मतलब यह है कि एक का हाथ जल गया हो तो हम भी हाथ जला के देखें कि हाथ जलाने से क्या होता है। अरे, एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलाने से क्या नतीजा निकला, तो हम भी जला के देखें क्या? तुम विकारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया? बताओ, क्या सुख पाया? बेधड़क होकर मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो यह मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, समस्त मानव जाति की माँ। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि मम्मा को ही बाबा ने क्यों आगे रखा, क्यों चुना? एक बात तो निश्चय की थी और दूसरी थी पवित्रता की। पवित्रता नाम सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं है। पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म की पवित्रता, विचारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना, यह पवित्रता है। जो निषेधात्मक या बुरे संकल्प है वह भी ना आए। अरे, मम्मा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि जो कोई उनके सामने गया वह नतमस्तक हो गया। माँ, माँ शब्द उसके मुख से निकला, चाहे वह 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वह 20 साल का युवा ही हो। उनको देखते ही सबके मुख से निकलता था, यह माँ है, यह मेरी माँ है। मम्मा से मिलने कई शहरों से देवियों के कई पुजारी आते थे, समाचार पत्रों के बड़े पत्रकार आते थे, प्रसिद्ध लेखक आते थे, जिनकी पुस्तकें बहुत चलती थी, प्रचलित थी। मम्मा से मिलने जब आए तो वे दंडवत हो गए, घुटने के बल, टांगों के बल लेट गए। छोटे बच्चों की तरह माँ माँ कहते रहे, आँखों से आंसू बहते रहे। क्या बात थी, क्या जादू था, यह हमने अपनी आँखों से देखा कि मम्मा का कितना प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव था, उनके जो मानसिक प्रकंपन थे उनका लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता था। मम्मा को देखकर उनको लगता था कि यह संस्था अच्छी है, इन लोगों की धारणाएं अच्छी है। जैसे बाबा कहते हैं कि आप बच्चे बाबा के शोकेस के शो पीस हो, तो मम्मा एक सैंपल थी। मम्मा के प्रति बाबा का असीम प्यार और सम्मान।
एक समय की बात है, बारिश का मौसम था। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। सेवा अर्थ मम्मा बाहर कहीं अन्य शहर गई हुई थी। उनको मधुबन में आना था। तब बाबा ने कहा, बच्चे सोचो, मम्मा आ रही है। तुम सबको पता है वो जगत की माँ है। उस जगत की माँ को बारिश में उतारोगे? उस समय आबू में बहुत बारिश होती थी। सुबह मम्मा को पहुंचना था। बाबा ने कहा, सुबह तक यहाँ आंगन में एक शेड जैसा बना दो, जिसके नीचे टैक्सी आ जाए और मम्मा उतरकर अपने कमरे में चली जाए। मम्मा के लिए बाबा के मन में क्या ऊंची भावना थी। जब मम्मा सेवार्थ बाहर जाती थी तो बाबा उनको आबू रोड रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। बाबा शिक्षा दाता है और सर्व बच्चों को सिखाने के लिए ही खुद करके दिखाते थे कि अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे करें। किसका स्थान इस यज्ञ में क्या है, उनके प्रति आपके उद्गार, आपकी भावनाएं, आपका बोलना चलना, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, यह बाबा करके हम बच्चों को सिखाते थे। मम्मा ने कैसे अपने संस्कार बदले। शिव बाबा शिक्षा दाता है, सद्गुरु है, तो उनसे जो शिक्षा मिली मम्मा ने उसको जीवन में धारण किया। मम्मा का जो शरीर था या प्रकृति थी या उनका जो चेहरा था वह बहुत सेवा करता था। मम्मा की पवित्रता के प्रकंपन बड़े शक्तिशाली थे जो मनसा सेवा करते थे। हम भी अपने में वैसी अवस्था लाए, यह मैं कहना चाह रहा था और यही मम्मा की आश थी हम सब बच्चों प्रति। आगे हम पढ़ेंगे मातेश्वरी समस्त संसार की माँ। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश शाह जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस तरह सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।